आज धनबाद में केंद्रीय पर्यावरण एवं उपभोक्ता मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे और आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर में 51,000 अभ्यर्थियों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसी कार्यक्रम को लेकर आज वो यहां धनबाद पहुंचे हुए, जिसमें कि आज धनबाद में भी कई बच्चों को भी ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ हम उन बच्चों से भी बातचीत करते हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी खुशी उन्हें हो रही है कि आज इस प्रकार से एक भव्य कार्यक्रम करके पूरे देश भर में जो ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है, ये मिलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये हम यहाँ एक अभ्यर्थी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। आप बताइए कि आज 51,000 में से आप भी एक अभ्यर्थी हैं, आपको नियुक्ति पत्र दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और प्राउड भी महसूस हो रहा है कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करी थी वो मुझे मिल गया है, क्योंकि हमारे झारखंड में गवर्नमेंट जॉब पाना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे वो आज मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों से आप तैयारी कर रही थी और कब जाके आपको अब रिजल्ट मिल रहा है? मैं पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही थी। उसके बाद मैंने पिछले साल CGL 2022 का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मैं इस साल मेरा सब कुछ क्लियर हो गया और आज मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। तो जब आपको ये पता चला कि नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला यानी कि जॉब कंफर्म हो गई, उस वक्त घर में क्या माहौल था, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रही थी उसको लेकर? मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी पूरी फैमिली भी बहुत खुश है। मेरी मम्मी भी आई हुई है इसी वजह से कि वो बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे रोज़गार पत्र मिलते हुए देखे, और घर पे बाकी सब बहुत खुश है। किस पोस्ट पर आपका चयन हुआ और क्या स्टार्टिंग सैलरी अभी आपको मिलेगी? मेरा पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है वो, और सैलरी मेरा 2400 ग्रेड पे है, तो अराउंड 40K हो जाएगा। इनकी मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए मैम कि किसी भी बच्चे के सक्सेस होने में माँ बाप की जो भूमिका होती है काफ़ी अहम होती है। तो 3 साल इन्होंने मेहनत किया, लेकिन आपने भी अपनी ओर से मेहनत किया, कैसा लग रहा है आज जब इनको नियुक्ति पत्र मिला? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की मेरे बेटी, इसका पीछे हम लोग दोनों माँ पिताजी दोनों इनका साथ रहे हैं। बहुत हम लोग घर में पूरा परिवार पूरा खुशी है कि मेरा बेटी को कि वर्षों की मेहनत रंग लेकर आई। रंग लेके आई है। आप बताइए सर कि जब आप लोगों को पता चला कि जॉब निकल गई है और इस प्रकार से एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करके इनको ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस वक्त कैसा लगा? देखिए, हम लोग नहीं सोचे थे कि मेरा बेटी निकाल पाएगी, लेकिन मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मिला अच्छा। तो अच्छा मिलने के कारण हम उसका चचा हुए, बहुत खुशी हुई। छोटे से ही इसको पाले हैं, इसका माँ पिताजी भी मेहनत किया है, हम लोग भी मेहनत किए हैं। पढ़ाई के मामले में इसका मामा लोग भी ज़्यादा ध्यान दिया, इसका पापा भी ज़्यादा ध्यान दिया, मम्मी भी दिया, हम लोग भी पीछे से ध्यान दिए, तो आज जो पर आ गई है जगह पर है। भव्य कार्यक्रम हुआ, कैसा लग रहा है आप लोग? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था हम लोग का। ये वैकेंसी तो काफ़ी पुरानी 2019 की है, लेकिन अंततः जो है कि आज 28 तारीख को पूरा फाइनल हो गया। सही में बहुत हर्ष का बात है। किस पोस्ट पर आपकी जॉब लगी और क्या अभी स्टार्टिंग इनहैंड सैलरी आप लोगों को मिली? देखिए, पोस्ट हम लोग का TM4 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रेलवे के अंदर आता है। और जहाँ तक सैलरी की बात किया जाए तो 18,000 का ये है ना, ग्रेड पे लेवल 1 है, तो इसमें ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स 30,000 के आसपास इसका रहेगा फर्स्ट स्टार्टिंग, और डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग थोड़ा बहुत बनता है। आप बताइए कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे और आज कैसा महसूस हो रहा है? अप्रॉक्स 2019 से ही 18-19 से ही तैयारी कर रहे थे और इसका उसी समय से लगभग तैयारी चल रहा था। जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला कि इस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बांट रहे हैं, तब क्या खुशी आपको मिली थी और घर के लोगों का क्या रिएक्शन? बहुत हर्ष उल्लास हुआ कि नियुक्ति पर हमको रोजगार मिल रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार रेल मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 28 अक्टूबर है। विजयादशमी के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, और जहाँ तक रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से जो पूरे देश भर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से युवा शक्ति को 51,000 से भी ज़्यादा युवा और युवतियों को आज नियुक्ति पत्र भेंट की गई है। सचमुच में, और उस अवसर पर अभी धनबाद में
हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी बैठे हैं बगल में, पशुपतिनाथ जी। तो यहाँ 184 नियुक्ति पत्र यहाँ नियुक्त हुए हैं, जिसमें 173 लोग आए थे, उनको बांटे गए। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले जो नियुक्ति पत्र आज मिला उनको मैं बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके मित्र मंडली को भी। और विशेष करके आज का जो यह आयोजन था, ये रेलवे के द्वारा आयोजन है और अधिकांश नौकरियां आज रेलवे को ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी और देश भर में जो नियुक्तियाँ दी जा रही है, उससे अन्य डिपार्टमेंट के भी हैं, बैंक भी है, कुछ पोस्टल भी है, लेकिन अधिकांश नियुक्तियाँ रेलवे की है। ये प्रसन्नता की बात है। और रेल की गति तीव्र हो रही है, नए नए रेल आ रहे हैं। आपने देखा कि वंदे भारत से लेके हर प्रकार की रेल यात्रा अब सफल हो रहा है। तो हमारे नौजवान, युवा और युवती रेल का ठीक से विकास हो, उस क्षेत्र में वो अग्रसर होंगे। रोजगार मेला जो एक भारत सरकार ने जो 10 लाख की बात कही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक 22 अक्टूबर 2022 को, अभी 10 महीने हुए लगातार प्रति महीने हमने रोजगार नियुक्ति पत्र बांट करके, और अब तक का मुझे लग रहा है कि हमने जो लक्ष्य रखा है उससे हम लक्ष्य को केवल वहाँ तक नहीं बल्कि उससे भी आगे हम बढ़ेंगे। और 2023 तक हम लोग 10 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। जो प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने उसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर कदम बढ़ाया। और रोजगार मेला जो एक रोजगार सृजन का भी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही आनंद का विषय है। विशेष करके युवा भारत का जो सपना है और आत्मनिर्भर भारत बनने का, उस दिशा में जहाँ हमारे मेक इन इंडिया से लेकर के और आज स्टार्टअप इंडिया, इसके अतिरिक्त भी स्टार्टअप इंडिया के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज करोड़ों लोग विभिन्न सेवाओं में, चाहे सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी, और जो प्रधानमंत्री जी का है कि केवल नौकरी ही नहीं करना बल्कि रोजगार खड़ा करना, और रोजगार में एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो इसलिए रोजगार को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री जी का बराबर रहा है। और जानते हैं कि वर्तमान युग में जो शिक्षा और जो तकनीक है, वो निश्चित रूप से वही साधन है जो हमें रोजगार सृजन करने में एक अग्रणी बनाने की दिशा में कामयाब होता है। शिक्षा और रोजगार दोनों ही विकास के पहिए हैं और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही रोजगार से व्यक्तिगत एवं राष्ट्र स्तर पर समृद्धि भी बढ़ता है। इसलिए रोजगार ही व्यक्ति की स्वाभिमान और उसकी बुनियाद है। तो उन्हें रोजगार अगर हो जाए तो उनका स्वाभिमान भी बढ़ता है। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और वह काम हमारी सरकार इस दिशा में तेज़ी से कर रही है। मुझे लग रहा है कि आज के इस रोजगार मेला में युवतियों का जो संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी रही है और उनके चेहरे पर जो खुशहाली है हमारे युवा और युवतियों पर। मैंने पूछा एक से कि दिवाली में एक लड्डू खाओगे और बांटोगे भी? बोला हम बांटेंगे भी दिवाली में लड्डू, ये तो हमारे लिए बड़ा एक नया तोहफा है, तो लड्डू बांटेंगे। तो ये लोगों को खुशहाली है, उनके परिवार में
खुशहाली है। और प्रधानमंत्री जी हर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए इतने बड़े रोजगार का एक संसाधन जो खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए यह एक सुखद है। तो मैं इतनी बात आज के रोजगार मेला के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पिछले आपने देखा है कि साथ साथ रोजगार ही केवल नहीं बल्कि रोजगार और नियुक्ति के साथ साथ जो कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हमारे बने, हमारे पदाधिकारियों को भी उसकी कार्य कुशलता जो है कैसे दक्ष हो सकता है, जहां उसके लिए हम लोगों ने हर कार्यालय में वर्क कल्चर को, कार्य संस्कृति को भी कैसे विकसित किया जाए और अपने कर्तव्य के प्रति कैसे दायित्ववान हो, तो उसका भी साथ साथ मतलब एक नियुक्ति के साथ साथ हम उनके कर्तव्य बोध को भी और उसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था, उसके लिए वर्कशॉप, तो ये लगातार चल रहे हैं। तो सचमुच में उनका डेवलपमेंट कैसे, उनका विकास कैसे हो, स्किल डेवलपमेंट से लेके अनेक प्रकार के काम को हमने खड़ा किया है। संख्या में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पहुँचे हुए थे, जिन्हें यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। एक अलग खुशी देखने को मिल रही थी और ख़ास बात यह कि यहाँ पर एक सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया है, जिसमें जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिला है वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और इस सेल्फी स्टैंड में नियुक्ति पत्र ले, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक यहाँ पर फोटो बनी हुई है, उसमें कांग्रेचुलेशन और नियुक्ति पत्र लिखा है। तो एक एक करके जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जैसा कि बताया गया कि 10 लाख इस तरह से नौकरी उन्होंने बांटने का वादा किया, जिसकी शुरुआत की गई, जिसका आगाज़ किया गया। 51,000 अभ्यर्थियों को आज बांटा गया है और अब जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी है और साथ ही साथ पूरे देश भर के जो युवा हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी अब एक होप, एक उम्मीद देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव का बिल्कुल भी अब बच चुका है, तो क्या ये चुनाव की तैयारी हो रही है या फिर युवाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।